नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। एक भाई की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, भाई बैडमिंटन पर वीडियो बनाइए। चलिए भाई बैडमिंटन पर ही वीडियो बना देते हैं। जब तक एक स्टूडेंट भी मेरा पढ़ने वाला रहेगा ना मेरे साथ, तब तक वीडियो बनाता रहूँगा। हार नहीं मानूंगा कभी भी, ना मैंने मानी हार। न थके हैं पाँव कभी, न हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं बहुत दूर, रात भी सफर जारी है। चलिए दोस्तों, बैडमिंटन पहले थोड़ा सा मापन व नियमन बता देते हैं इसके आपको। पहले मापन व नियमन, मापन व नियमन। भाई बैडमिंटन में 10 रूल होते हैं, आपको याद रखना है। 10 रूल होते हैं, 10 रूल्स होते हैं 21 में 21 के 3 सेट होते हैं। जो 2 सेटों का विजेता होता है वही फीमेल में भी और मेल में भी। तो दोस्तों अब थोड़ा सा मैं इसका जो कोर्ट है, यह कोर्ट पर खेला जाता है, यह कोर्ट पर खेला जाता है, आपको याद रखना है। इसका जो मैदान है वो कैसा होता है, आपको ये भी याद रखना है। इसका मैदान आयताकार होता है भाई, आयताकार मैदान आयताकार होता है। आपको ये याद रखना है कि भाई इसका मैदान कैसा होता है, आयताकार होता है। भाई जो लेंथ है इसकी कितनी है, यहां से यहां तक 44 फीट 13.40 मीटर। यहां से यहां तक जो चौड़ाई है लॉबी समेत 20 फीट 6.10 मीटर। आपको ये याद रखना है। बीच से इसके सेंटर लाइन होती है भाई, इसके बीच से कौन सी लाइन होती है, सेंटर लाइन। आपको ये भी याद रखना है, इसके बीच से सेंटर लाइन होती है भाई 22 इस तरफ और 22 इस तरफ। दोनों तरफ पीछे की गैलरी होती है भाई 2.5 फीट 2.5 फीट 2.6 यानी कि 2.5 फुट 2.6 फीट यानी कि 2.5 फीट है ये। और भाई ये 22 के 2 हो गए। इसके बाद है जो शॉर्ट सर्विस लाइन है भाई, ये होती है 6.6 फीट। आपको याद रखना है 6.6 फीट ये लाइन है। इसे क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट सर्विस लाइन, शॉर्ट सर्विस लाइन। आपको याद रखना है भाई 6.6 फीट है ये, आपको ये भी याद रखना है। ये यहां से यहां तक है भाई 13 फीट। आपको ये भी याद रखना है 13 फीट। और ये बता दी 2.6 फीट। 13 फीट ये हो गया, 6.5 और 2.5 9 और 13 22 फीट। क्लियर हो गया भाई। जो सिंगल्स है, ये जो लॉबी है भाई, साइड की लॉबी, ये होती है 1.6 फीट। आपको याद रखना है 1.6 फीट है भाई लॉबी। जो ये दोनों ओर लॉबी है 1.6 फीट है भाई, 1.6 फीट। आपको ये भी याद रखना है 1.6 फीट है ये लॉबी। जो लाइन है भाई, सभी लाइनों की, कोर्ट की सभी लाइनों की मोटाई कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। और लगभग आप गेम देखोगे उनमें 5 मिलेगी, लेकिन इसमें 4 सेंटीमीटर आपको
याद रखना है। 10 रूल होते हैं, 21 के 3 सेट होते हैं। जो भाई बीच में होता है भाई नेट, 2 पोल हो गए, 2 नोड, और भाई नेट है बीच में नेट है, ये नेट है भाई, नेट की चौड़ाई है, नेट की चौड़ाई कितनी है भाई, 2.5 फीट, 2.5 फीट है, और 2.5 ये है और 2.5 ये है, 2.6 ये है, 2.6 ये है, टोटल मिलाकर नेट बीच में कितना हो गया भाई, आपको याद रखना है। नेट की कोट से ऊंचाई 5 फीट, आपको ये याद रखना है। नेट की कोट से ऊंचाई 5 फीट, पोल्स की ऊंचाई कितनी है भाई, 5.1 फीट, आपको ये याद रखना है। और भाई 10 रूल्स होते हैं इसमें, ये भी क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई। 10 रूल्स होते हैं भाई। बैडमिंटन हॉल की छत की ऊंचाई, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। बैडमिंटन हॉल की कोर्ट से ऊंचाई ये है भाई 39 फीट, आपको याद रखना है भाई। 39 फीट 9.1 मीटर, 39 फीट है भाई। बैडमिंटन की हॉल की जो छत है उसकी कितनी है भाई, 9.1 मीटर, 39 फीट, आपको ये याद रखना है। ये इसकी ऊंचाई है। अब रह गया भाई, नेट की चौड़ाई होगी 2.5 फीट भाई, लंबाई होगी पूरा 20 फीट, पूरा 20 फीट है भाई। नेट की लंबाई आपको याद रखना है भाई 20 फीट है। कोर्ट की 13x40 लंबाई और चौड़ाई है भाई 20 फीट, डबल में, सिंगल में 17 फीट, 6.10 मीटर डबल्स में, आपको ये याद रखना है। दोबारा बता देता हूं भाई, 10 रूल्स होते हैं भाई, 3 सेट होते हैं 21 के, और यह कोर्ट पर खेला जाता है। जो बैडमिंटन हॉल की ऊंचाई है वो है 9 मीटर या 39 फीट मैक्सिमम, और भाई इसका जो चौड़ाई लंबाई है वो है 13.40 मीटर, चौड़ाई है 6.10 मीटर, डबल्स के लिए 44x20 फीट, और सिंगल्स में 17 फीट, आपको ये याद रखना है। कोर्ट की सभी लाइनों की मोटाई है 4 सेंटीमीटर, लॉबी है 2.5 फीट, 13 फीट है भाई ये बीच का एरिया, 6.6 शॉर्ट सर्विस लाइन ये है 6.6, और ये एंड लाइन और लॉन्ग सर्विस लाइन ये टोटल 22 होगी भाई, आपको ये याद रखना है। लॉबी केवल सिंगल्स में काउंट होती है। आगे चलते हैं दोस्तों भाई। अब ये तो हो गया इसका मापन और नियमन। इसमें 3 सेट होते हैं भाई 21 के, जो 2 का विजेता होता है, चाहे प्रथम जीत जाओ या चाहे लास्ट जीत जाओ, कोई भी जो, या पहला जीत के आखिरी जीत जाओ, कोई भी होगा वो जो 2 सेट जीत जाएगा वो इसका विजेता होगा। आगे चलते हैं भाई। बैडमिंटन का इतिहास है। बैडमिंटन की शुरुआत महाराष्ट्र के शहर पूना से मानी जाती है। कई जगह वडोदरा भी भाई, कई बुक्स में लिखा मिला है कि भारत से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। सर्वप्रथम वडोदरा में खेला गया था, लेकिन पूना के नाम से इस खेल को जाना जाता है। 1850 के बैडमिंटन की शुरुआत, क्वेश्चन आ भाई, भारत से मानी जाती है, भारत से। 1850 में यह पूना में
लोकप्रिय हुआ भाई। इस खेल का दूसरा नाम, इस खेल को पूना भी कहा जाता है भाई। पूना, पुणे क्या है भाई, महाराष्ट्र का एक शहर है, पूना भी कहा जाता है। इसका नाम बैडमिंटन, इसका नाम बैडमिंटन इंग्लैंड के ग्लूस्टशायर शहर के नाम पर पड़ा भाई। बैडमिंटन शहर के नाम पर बैडमिंटन पड़ा भाई, आपको ये याद रखना है भाई। इंग्लैंड में ही इसके रूल वगैरह इंग्लैंड में ही बने। 1893 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब भाई? 1893 में। उसके आगे चलते हैं, आपको याद रखना है 1899 से इसकी जो सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई भाई। चैंपियनशिप की शुरुआत कब भाई? 1899 से। सिडनी स्मिथ इसके प्रथम विजेता थे 1900 में। सिडनी स्मिथ इसके प्रथम विजेता, भारत की तरफ से भारत के प्रथम विजेता खिलाड़ी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्रथम विजेता खिलाड़ी कौन थे भाई? प्रकाश पादुकोण। इनकी लड़की भी है भाई, जो फिल्मों में है, क्या नाम उसका? दीपिका पादुकोण। 1980 में जीती भाई इन्होंने। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता भाई? वर्तमान में इसे विश्व चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। विश्व चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। 1850 के आसपास यह पूना में लोकप्रिय। पूना भी इसको कहा जाता है। इस खेल का नाम बैडमिंटन ग्लूस्टरशायर शहर के नाम पर पड़ा इंग्लैंड के। 1893 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत। 1800 एसोसिएशन की स्थापना। 1899 में से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की स्थापना शुरुआत हुई। इसके प्रथम विजेता थे सिडनी स्मिथ। 1900 में इन्होंने जीता। भारत के प्रथम विजेता थे प्रकाश पादुकोण। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो प्रकाश पादुकोण। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है भाई? वर्तमान में इसे कहा जाता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसके बाद भाई भारत के खिलाड़ी 2001 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने इसे जीता। इसके बाद भाई भारत की महिला खिलाड़ी जो फाइनल में पहुंची सर्वप्रथम, वो कौन है भाई? साइना नेहवाल। अब इनके बारे में मैं साथ साथ बता देता हूं। भारत की प्रथम खिलाड़ी साइना नेहवाल विश्व ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप या विश्व चैंपियनशिप में ऑल इंग्लैंड या विश्व चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप
के फाइनल में पहुंची भाई, प्रथम महिला जो इसके फाइनल में पहुंची। इनकी जीवनी है भाई, आपको ये भी साथ साथ बता देता हूं, प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन इनकी जीवनी है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया भाई, इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसके बाद भाई 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक, आपको ये भी याद रखना है, कांस्य पदक प्राप्त किया। 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया भाई, राजीव गांधी खेल रत्न से। आपको ये याद रखना है इनके बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हैं जो दूसरे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भाई, इनके जो कोच भी रहे हैं पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद के बारे में भी बता देता हूं थोड़ा सा। पुलेला गोपीचंद गोपीचंद 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हुई, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती इन्होंने 2001 में। 2001 में ही राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया, राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। 2000 में थॉमस कप फाइनल में पहुंचे हुए। आपको यह भी याद रखना है। प्रथम बैडमिंटन के प्रथम राजीव गांधी अवार्ड विजेता, प्रथम राजीव गांधी अवार्ड विजेता कौन भाई? पुलेला गोपीचंद। इन्होंने अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य, पद्मश्री, ये सभी अवार्ड जीते हैं भाई, ये सभी अवार्ड जीते हैं, आपको याद रखना है। इससे आगे चलते हैं भाई। भारत की एक और बेटी जिसके बारे में बताऊंगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भाई ये भी पुलेला गोपीचंद की शिष्य है। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु 2019 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कह लो भाई, अब इसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप कब जीती भाई? 2019 में। 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता भाई, आपको याद रखना। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला भाई, खेल रत्न।
आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई इसके प्रथम अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी कौन थे? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न बता चुका हूं भाई, पुलेला गोपीचंद। प्रथम अर्जुन अवार्डी, अर्जुन अवार्ड भाई कौन? नंदू नाटेकर, नंदू नाटेकर व कुमारी मीना शाह। प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी, प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड किसने जीता भाई? MS आरिफ। आपको ये भी याद रखना है 2000 में। इस वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड 2 खिलाड़ियों को मिला है भाई। इनको चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी व सात्विक साईराज, सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। इनको अब 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई इससे संबंधित कुछ कौशल्य हैं, शब्दावली में भी आएंगे वो, और भाई आपके कौशल्य में भी आएंगे। आपको ये भी याद रखना है। मूलभूत कौशल्य, मूलभूत कौशल क्या क्या इसके टेक्निक हैं भाई? स्टांस है भाई, स्टांस, फोरहैंड ग्रिप, बैक हैंड हैंड ग्रिप, नन शॉट, क्रॉस कोर्ट शॉट। ये शब्दावलियों में भी आ जाएंगे भाई। स्मैश, स्मैश, स्मैश भाई, क्रॉस स्मैश, क्रॉस स्मैश, बैक हैंड, बैक हैंड शॉट, लॉन्ग सर्विस, लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस, फ्लिक सर्विस, सर्विस। ये इसके जो कौशल्य हैं भाई। शब्दावली में भी ये सभी आप लिख लेना, शब्दावली में भी आ सकते हैं। शब्दावली इसके खिलाड़ी को शटलर कहा जाता है भाई। शटलर, शटलर, शटलकॉक, रैकेट, रैकेट, शटलकॉक, रैकेट है भाई, शटलर है। ये सभी मूलभूत कौशल और शब्दावलियों में आएंगे भाई। थोड़ा सा कुछ छूट गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। शटल का भार आया है बहुत बार, 4.74 ग्राम से 5.5 ग्राम से 5.5 ग्राम। स्टैंडर्ड है जो वो 5 ग्राम है भाई। 16 पर होते हैं इसमें, 16 पंखों की संख्या आपको याद रखना। आया है स्टेट में भी और दूसरे एग्जाम में भी। अब है भाई जो बल्ले का भार, बल्ले का भार यानी कि रैकेट का भाई, रैकेट का भार या बल्ले का भार
कितना भाई, ये कोई वो नहीं है, 70 से 100 ग्राम। अधिकतम लंबाई 68 सेंटीमीटर। अधिकतम चौड़ाई, अधिकतम चौड़ाई कहीं 24 है, 23 से 24 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना जो ऊपरले सिरे की चौड़ाई है। तो ये थे भाई, ये शब्दावलियों में भी आ सकते हैं। शटलर है, शटलकॉक है, रैकेट है, फोर हैंड ग्रिप है, बैक हैंड ग्रिप है, नन शॉट है, शॉर्ट ड्रॉप है भाई, क्रॉस कोर्ट शॉट है, स्मैश है, क्रॉस स्मैश है, बैक हैंड है, लॉन्ग सर्विस है, शॉर्ट ड्रॉप भी आ जाएगा भाई, शॉर्ट ड्रॉप। सर्विस इंस्पेक्टर ये भी आ जाएगा भाई, सर्विस इंस्पेक्टर, ये इसकी शब्दावलियों में आ सकता है। और ये कौशल्य बता दिए थे मैंने, और शब्दावलियां भी। और आपको याद रखना, शटल का भार 4.74 से 5.5 ग्राम, 16 पंखों की संख्या, बल्ले का भार 70 से 100 ग्राम भाई, 70 से 100 ग्राम। कोई बीच का ही होता है ज़्यादा, 89 से लेकर कितना है वो ये पूछा नहीं गया कहीं पर, लेकिन इसके बीच का रहेगा। अधिकतम लंबाई 68 सेंटीमीटर और अधिकतम चौड़ाई 23 से 24 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों भाई, खिलाड़ियों के बारे में बता दिया मैंने मेन। और इंडोनेशिया और मलेशिया का खिलाड़ियों की संख्या भी बता दूंगा भाई। खिलाड़ियों की संख्या सिंगल और डबल, खिलाड़ियों की संख्या सिंगल्स में आपको सिंगल में 1, डबल्स में 2, मिक्स डबल होता है भाई, मिक्स डबल में भी 2। इंडोनेशिया व मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। आगे हैं भाई ट्रॉफियां। 2 जरूर याद रखनी है आपको। थॉमस कप शुरुआत कब भाई, 1948 में। 1948 में पुरुष विश्व कप। उबेर कप कब शुरुआत भाई, ये तीनों ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1899, जिसे अब विश्व चैंपियनशिप कहा जाता है। और भाई इसको 3 ही आदमियों ने 2 मेल ने और 1 फीमेल ने, पीवी सिंधु ने जीता। और पीवी ये जो हैं साइना नेहवाल इसके फाइनल में पहुंची। उबेर कप 1957 में शुरुआत, महिला विश्व कप है भैया, आपको याद रखना है। अब चलते हैं अन्य ट्रॉफियां। विकास टोपीवाला कप, मेरा भी नाम याद रख लियो भाई, विकास टोपीवाला कप। कोनिका कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, 555 कप, रहमतुल्ला कप, विकास टोपीवाला कप, चड्डा कप भाई, चड्डा कप भी इसकी ही प्रतियोगिता है। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सैयद मोदी बैडमिंटन कप, आपको ये याद रखना है भाई। विकास टोपीवाला, कोनिका कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, 555 कप, चड्डा कप और थॉमस कप, उबेर कप, ये आपको इसकी मेन प्रतियोगिताएं हैं जो आपको याद रखनी हैं। ये पूछी जा सकती हैं भाई। आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत अब इसके बारे में और बता देता हूँ। मेन खिलाड़ियों के बारे में ये हो गया भाई आपका चैप्टर लगभग पूरा, कोई बात नहीं रहेगी। वो शायद
सिडनी स्मिथ इसके प्रथम विजेता थे भैया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के। आपको ट्रॉफियाँ बता दी, शब्दावलियाँ बता दी, खिलाड़ी बता दिए मेन मेन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, बैडमिंटन, हाँ एक बात और रहेगी भी, बिल्कुल ठीक, बाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्थापना भाई? 1934 में। IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कब भाई स्थापना? इसकी भी 1934 में, अंतर्राष्ट्रीय भी 1934 में है और भारतीय भी। आप दोनों को ये याद रखना है। MS आरिफ प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी थे, अर्जुन अवार्डी नंदू नाटेकर कुमारी मीनाशा, और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी थे वो पुलेला गोपीचंद। तो दोस्तों मेन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ भाई, बाई हो ये बता दिया है भाई। पूना भी इसे कहा जाता है, ग्लूसेस्टर नाम के नाम पर इसका नाम पड़ा। 1899 से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत, और इसके प्रथम विजेता सिडनी स्मिथ, और प्रथम भारतीय भाई प्रकाश पादुकोण 1980 में, और 2001 में जीती पुलेला गोपीचंद ने, और 2019 में जीती ये लड़की है PV सिंधु। इसने 2 ओलंपिक में मेडल हैं, 16 में PV सिंधु का रजत और 12 में इसका साइना नेहवाल का ब्रॉन्ज। तो मेन बात होगी यहाँ आपकी दोस्तों। तो भाई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।